हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे जो है सेट के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ ओवरव्यू आपको बताया था सेट का, सेट की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और भी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ आपसे डिस्कस की थी। आज जो है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं आपसे टाइप्स ऑफ द सेट की। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ द सेट से पहले हम जो है एक डेफिनेशन देख लेते हैं कार्डिनल नंबर की। तो यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर। आपसे किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको एक सेट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस सेट का जो है कार्डिनल नंबर जो है आप बताइए। तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं वो जो है ज़रा देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सेट की। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज नॉन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। मतलब कार्डिनल नंबर को ही ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट कहते हैं एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। स्मॉल एन ए से हम जो है कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा ये समझें कि किसी भी सेट में हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स हमें दिए हैं उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो वो एलिमेंट आपके कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग एलिमेंट को हमें काउंट करना है। जैसे एग्जांपल 1 की बात करें तो a इज इक्वल टू दिया है AEOIU। तो स्टूडेंट अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट दिए हैं, 5। तो एन ए मतलब इसका कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि इस एग्जाम्पल में आप देखें कि कोई भी एलिमेंट आपको रिपीटेड नहीं है, सारे एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है? तो इसका कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 5 होगा। b इज इक्वल टू आपको एक एनोदर सेट दिया है जिसमें लिखा हुआ है A, B, C। मतलब अगर एलिमेंट की बात करूं तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसका कार्डिनल नंबर उस हिसाब से 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कार्डिनल नंबर इसका क्या लिखा हुआ है, आंसर में 3 लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा देखो A जो है 2 बार रिपीट हुआ है और C भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को काउंट करना है तो A को 1 बार काउंट करेंगे, B 1 ही बार दिया है तो 1 ही बार काउंट होगा, C 2 बार दिया है तब भी 1 बार काउंट होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो A, B, C इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। C इज इक्वल टू दिया है A, अब देखो इस सेट के अंदर एक सेट और दिया है, सेट के अंदर सेट दिया है जिसके एलिमेंट है C, D और बाहर दिया हुआ है B। तो स्टूडेंट सेट के अंदर सेट है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट सेट के अंदर सेट है तो इस सेट का मतलब जो दिया हुआ सेट हमें C है तो उस सेट का ये क्या माना जाएगा स्टूडेंट, उस सेट का ये एलिमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एलिमेंट। तो ये कितना एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट। तो ये A डिफरेंट है, ये एलिमेंट डिफरेंट है और बी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं। तो स्टूडेंट एक एलिमेंट ये काउंट होगा और एक एलिमेंट ये काउंट होगा, एक एलिमेंट ये काउंट होगा, मतलब कुल मिला के 3 एलिमेंट काउंट होंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको कार्डिनल नंबर पता चल चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ द सेट की। तो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द सेट की। तो यहाँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे, यहाँ आपको दिया है नल सेट जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट, और इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको स्टूडेंट या तो आप 5 से डिनोट कर सकते हैं या जो है ब्लैंक करली ब्रैकेट से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब उसके अंदर एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। वो ये कह रहा है उन सभी ऑड इंटीजर्स का सेट जो 7 से बड़े हों और 9 से छोटे हों।
तो 7 से बड़ा क्या होगा और 9 से छोटा क्या होगा? 7 से बड़ा 8 होता है और 9 से छोटा 8 होता है, लेकिन सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, लेकिन 8 जो होता है वो ऑड नहीं होता है, ऑड इंटीजर नहीं है। तो 7 और 9 के बीच में कोई भी ऑड इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। क्लियर स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके बाद जो है एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हम आपसे कहते हैं ऐसा कोई इवन नंबर बताइए जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। ऐसा कोई इवन नंबर का सेट बताइए जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। 2 से बड़ा 3 होता है और 4 से छोटा 3 होता है, लेकिन 3 जो है इवन नंबर नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? हमारा नल सेट हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 11 लेस देन एक्स लेस देन 13। मतलब x की जो वैल्यू है वो 11 और 13 के बीच में होनी चाहिए, जहां x इज बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं। क्लियर है? तो 12 और 13 के बीच में x की वैल्यू, तो 11 और 13 के बीच में होता है 12। तो 12 जो है केवल और केवल क्या है? सिंगल एलिमेंट है। तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल की बात करें, यहाँ दिया हुआ है a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर a, तो a देखो यहाँ सिंगल दिया हुआ है, मतलब ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि b इज इक्वल टू केवल और केवल 3 दिया है, तो 3 कैसा है? सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट वर्ड से भी स्टूडेंट हमें पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब ये है कि सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट जिनको आसानी से काउंट किया जा सकते, गिना जा सके, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एग्जांपल की बात करें, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। वो ये कह रहे हैं एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें साल के महीने आते हो। तो साल के महीने हमें पता है कितने होते हैं? 12 होते हैं। हम बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एक सेट हमने बनाया a इज इक्वल टू जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये कितने महीने आएंगे? 12 महीने आएंगे। इन सारे 12 महीने को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखो ये काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल टू AEIOU, मतलब ये ववल्स का सेट है। तो ये भी जो है काउंटेबल है। हमारे ववल्स क्या होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। तो ये भी क्या होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम यहाँ इनफाइनाइट सेट की। तो जैसा कि आपको जो है वर्ड समझ आ रहा है, इनफाइनाइट मतलब सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे हैं जिनको काउंट करना जो है आसान नहीं होगा। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है काउंट करने के लिए बैठोगे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? आपका इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट में भी देखो आपको वर्ड से समझ आ रहा है इक्वल सेट। तो 2 सेट्स, यहाँ 2 सेट्स हम लेते हैं A एंड B are said to be equal if every elements of A is an element of B and every element of B is an element of A। उनका कहने का मतलब ये है कि 2 सेट होंगे A और B, तो A के एलिमेंट B में होने चाहिए और B के एलिमेंट आपको क्या होने चाहिए? A में होने चाहिए, तब वो सेट जाके क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। तो A के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, B के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 1 3 है। तो देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब B की तुलना अपन B को कंपेयर करते हैं A से, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट यहाँ A में है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता है। बस A के एलिमेंट B में होने चाहिए और B के एलिमेंट
ए में होनी चाहिए वो आपका क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। तो स्टूडेंट यहाँ बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो डेफिनेशन आपको दी है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B such that NA is equal to NB। तो स्टूडेंट यहाँ NA is equal to NB दिया है, तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम कार्डिनल नंबर की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि दो सेट हमें दिए होंगे और दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट दिया है ए, तो ए इज इक्वल टू एलिमेंट होंगे ए बी सी, बी इज इक्वल टू एलिमेंट दिए हैं 1 2 3। तो देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट दिए हैं, वहाँ आपको 1 2 3 दिया हुआ है, क्लियर है। तो एलिमेंट्स आप काउंट कर लें, इसके एलिमेंट्स 3 हैं और बी जो सेट दिया उसके भी एलिमेंट क्या हैं, 3 हैं। तो दोनों का कार्डिनल नंबर अगर आप काउंट करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो इसका भी कार्डिनल नंबर 3 होगा, उसका भी कार्डिनल नंबर 3 होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिया हुआ जो सेट है वो कैसा होगा, हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ द सेट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी सेट्स के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।